हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तंत्र मुद्राओं के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। किस तरीके से तंत्र मुद्राएं आपको सिद्ध बनाती है, आपके शरीर को सिद्ध बनाती है, आपकी साधना को संपन्न बनाती है, और किस तरीके से छोटी छोटी मुद्राओं से आपके सभी प्रकार के जो मंत्र है वो सिद्ध होते हैं। और साथ में ही आपको हमने लिखी हुई तंत्र मुद्रा रहस्य जो पुस्तिका है वह फ्री में प्राप्त होने वाली है, तो उसके ऊपर भी अपडेट हम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तंत्र मुद्रा एक असीम ऐसी शक्ति देने वाली मुद्राएं रहती है कि जो अगर साधक अपनी साधना के साथ करे तो उसकी साधना जल्द से जल्द सिद्ध हो जाती है। ये विशेष प्रकार की ऐसी मुद्राएं होती है जिसके माध्यम से आपके अनेकों रोग नष्ट होते हैं, आपकी अनेकों साधनाएं सिद्ध होती है, आपको अनेकों सिद्धियां प्राप्त होती है। तो ये जो मुद्रा का संपूर्ण तरीके से तत्व है वो आपको जबरदस्त शक्ति देने वाला होता है। तो उसमें आपको अनेकों प्रकार की मुद्राएं होती है, जिसमें तत्व की मुद्राएं होती है, तंत्र की मुद्राएं होती है, जो भी दश महाविद्याएं होती है उनकी भी मुद्राएं होती है। बहुत सारे साधकों की सालों साल उपासना करने के उपरांत भी जब साधनाएं सिद्ध नहीं होती तो तंत्र ने ऐसे साधकों को कहा है उनको 5 बातों का अवश्यंभावी ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी साधना सिद्ध हो जाए। अगर आपको सालों साल साधना करने के बाद भी अनुभूति नहीं आ रही, जो चाहिए वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, तो आपको 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप सहयोग ले सकते हैं और जिसके माध्यम से आपको सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो वो ऐसी 5 कौन सी चीज़ें हैं वो भी हम बताना चाहेंगे। और उसके बाद जो फ्री में तंत्र मुद्रा रहस्य पुस्तिका प्राप्त होने वाली है साधकों को, उसके बारे में भी बताना चाहेंगे। तो वो 5 चीज़ें कौन सी है जिसका साधकों ने सहारा लेना चाहिए। अगर हम अनेक सालों से उपासना कर रहे हैं तो ये 5 गलतियां साधक करते हैं जिसकी वजह से आपको अनुभूति नहीं आती, या 5 इन बातों का ज्ञान आपको नहीं होता जिसकी वजह से आपको अनुभूति नहीं आती। वो 5 बातें इस प्रकार है। सबसे पहले माला का ज्ञान। तो आपको जो भी आप साधना करते हो उसकी आपको माला एक बार जरूर चेक करनी चाहिए कि आप ठीक तरीके की माला से साधना कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप गलत माला से साधना करते हैं तो आपकी मंत्र की सिद्धि कभी भी नहीं होती, आपके संकल्प की सिद्धि कभी भी नहीं होती। ये हुई एक बात। दूसरी, जो तंत्रों ने एक विशेष प्रकार की चीज़ बताई है जिसकी ओर आप ध्यान नहीं देते, वो है दिशा का रहस्य। तो दिशा के बारे में आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। आप जिस भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं उस प्रकार की दिशा वहाँ पे अगर होगी तो आपको अत्यंत उत्तम होगा। ये सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए दिशा का आपको एक महत्व समझ लेना चाहिए। तीसरी जो गलती साधक करते हैं वो, जैसे हमने कहा कि आसन के बारे में सावधान न रहना। तो आप जब भी साधना करते हैं तो आप अगर योग्य आसन ले रहे हैं, योग्य रंग का आसन ले रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आसन के रंग में भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रहस्य छिपा हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आप अगर लक्ष्मी जी की साधना कर रहे हैं तो पीला वस्त्र होना चाहिए। अगर आप कोई विशेष ऐसी उपासना करना चाहिए कर रहे हैं कि जो शत्रुओं का नाश करती है तो वहाँ पे काला या फिर लाल रंग का आसन होना चाहिए। ऐसे आसन के रंग और आसन कौन से एक वस्तु से बना है इसका भी अपना अपना महत्व है, इसका भी अपना अपना रहस्य है। वो रहस्य आसन के रंग का क्या है वो कभी आगे बताएंगे। तो ये हुई तीसरी बात। अभी चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मंत्र के ऊपर अगर आपने विविध प्रकार से संस्कारित अपने मंत्र को नहीं किया है, और मंत्रों को संस्कारित करना अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मंत्र में 10 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। इसलिए आप अगली एक महत्वपूर्ण गलती करते हैं कि आप मंत्र संस्कार नहीं करते। तो ये जो मंत्र संस्कार रहते हैं वो तकरीबन मंत्र को 10 प्रकार से सिद्ध करने के संस्कार है। अगर ये करे तो आपका मंत्र बहुत ही जल्द सिद्ध होता है। इसलिए आपको मंत्र के ऊपर संस्कार नहीं करना, ये भी साधक एक गलत चीज़ करते हैं। इन बहुत सारे संस्कारों में मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो जनन है, दीपन है, उसके बाद बोधन है, ताड़न है, अभिषेक है, विमलीकरण है, ऐसे तकरीबन 10 संस्कार आते हैं। इन 10 संस्कारों को अगर आप करेंगे तो आपका मंत्र 100% सिद्ध हो जाएगा। तो
तो ये हुई एक बात। और अंत वाली बात है कि आपको मुद्राओं के साथ ही साधना करनी चाहिए। आपके जो मुद्रा रहेगी, आपके मंत्र की कौन सी मुद्रा है, और आपको उस मंत्र की मुद्रा से अगर योग्य तरीके से आप साधना करें तो आपकी साधना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। जैसे कि माँ लक्ष्मी की अलग मुद्रा है, माँ सरस्वती जी की अलग मुद्रा है, माँ तारा की अलग मुद्रा है, ऐसे हर देवता की अपनी अपनी अलग मुद्रा है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए इन मुद्राओं का जो भी महत्व है वह अनन्य साधारण है। ये मुद्राएं हैं जिसके माध्यम से आपको एक प्रकार से वायुगमन सिद्धि भी प्राप्त होती है। तृतीय नेत्र अगर खोलना है तो भी आपको मुद्रा चाहिए, लक्ष्मी जी का आकर्षण करना है तो भी आपको विशेष मुद्रा चाहिए। तो ऐसी हर प्रकार की मुद्राएं आपको लगती है जब आप साधना मार्ग में होते हैं। तो आप गलती यह करते हैं कि आप साधना तो करते हैं परंतु उसके आजू बाजू की जो चीज़ें रहती है उसको आप नहीं समझते और आपकी साधनाएं सिद्ध नहीं होती सालों साल उपासना करने के बावजूद भी। इसलिए जिन भी साधकों ने एक विशेष प्रकार से हमारे साथ ध्यान शिविर किया है तो वो सभी साधक हमारे फ्री में प्राप्त करेंगे तंत्र मुद्रा रहस्य पुस्तिका। जैसे कि हमने कहा था कि आप क्या करें, सिर्फ साधना मार्गदर्शन शिविर और उसके बाद होने वाले नाद ब्रह्म साधना में अगर आप कहीं ना कहीं पे भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको ये जो तंत्र मुद्रा रहस्य पुस्तिका है वह फ्री में प्राप्त होने वाली थी। तो यही चीज़ अभी होने जा रही है। बहुत ही जल्द हम क्या करेंगे, तंत्र मुद्रा रहस्य पुस्तिका जिन भी साधकों ने ये शिविर में पार्टिसिपेट किया है उनको फ्री में देने जा रहे हैं। अभी शिविर अंत के कगार पर है, वह पूर्ण हो चुका है और सभी साधक उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पे ये 15 दिन का पूरा शिविर हुआ था। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा चला था, परंतु अभी सभी प्रकार की चीज़ें, सभी प्रकार का मार्गदर्शन हमने उस शिविर के माध्यम से कर दिया है। इसलिए आप सभी साधकों को हम कहना चाहेंगे कि आपका ये जो शिविर है वह पूर्ण हो चुका है। तो अभी बहुत ही जल्द हमारी ओर से आपको ये जो तंत्र की सिद्धि वाली या जिसे तंत्र मुद्रा रहस्य पुस्तिका कहा जा सकता है वह पुस्तिका सभी साधकों को फ्री में प्राप्त होगी जिन्होंने नाद ब्रह्म ध्यान शिविर में पार्टिसिपेट किया था। ये जो पुस्तक आपको प्राप्त होने वाली है इसमें बहुत गहरे रहस्य दिए हैं, किस तरीके से मुद्राएं कार्य करती है, परकाया प्रवेश का क्या महत्व है, और इसको छोड़कर सबका एक मनपसंदीदा सब्जेक्ट जो बहुत दिनों से जिसके ऊपर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, वह है नीलावंती। तो नीलावंती के बारे में भी इस पुस्तक के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सूचित की जाने वाली है। इसको छोड़कर आपको परकाया प्रवेश सिद्धांत तृतीय नेत्र की एक प्रकार से जागृति, ये भी विशेष करके विषय जो है इस पुस्तिका के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाने वाले हैं। इसको छोड़कर मुद्रा रहस्य के माध्यम से दश महाविद्याएं हो या फिर हमारी जो सप्त चक्र हो उनको कैसे जागृत किया जाता है, ये भी चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए सभी साधक इस पुस्तिका के लिए तैयार हो जाएं। जब भी ये पुस्तक का कार्य पूर्ण हो जाएगा, अभी वैसे पूर्ण हो चुका है परंतु आप तक आने के लिए इसको प्रिंटिंग है और बाकी की चीज़ें हैं, ये सब जब कार्य पूर्ण हो जाएंगे तो बहुत ही जल्द आपको बताया जाएगा। और ये बहुत ही इसमें कम समय बचा है, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। ये आपके एड्रेस पर आ जाएगी पुस्तक। तो इसलिए सभी साधक जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने कुंडलिनी ध्यान शिविर किया है, जिन्होंने एक विशेष प्रकार से नाद ब्रह्म साधना की है, उन सभी साधकों को इस पुस्तक का पूरा लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये जो पुस्तक है उसका लाभ उठाइए। और हमने जो 5 आपको एक गलतियां बताई जाए जो या फिर जो ये 5 चीज़ों के बारे में बताया, जो 5 गलतियों के बारे में बताया, उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और मंत्र को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है 10 संस्कारों के माध्यम से, ये बहुत ही जल्द हम आप तक चीज़ें पहुंचाने वाले हैं। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए और इस सावन माह का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। और आपको और 2 चीज़ें करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पारद शिवलिंग के माध्यम से साधना करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।